ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी वसंत पुस्तक का पाठ 11 जिसका नाम है रहीम के दोहे, है ना। तो रहीम के दोहे हम पढ़ने वाले हैं। रहीम के दोहे में कुछ 5 दोहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये 5 दोहों का आज हम उच्चारण करेंगे सबसे पहले, फिर इसमें कुछ व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, है ना। तो इस दोहे में क्या बताया गया है, एक सच्चे मित्र की परिभाषा बताई गई है ना। सच्चे मित्र की परिभाषा, हाँ, सच्चे मित्र की परिभाषा बताई गई है कि अगर आपके पास कुछ दोस्त हैं, है ना, जिन्हें आप अपना मानते हैं, अपना मित्र समझते हैं, अगर उन्हें जानना है कि ये सच में मेरा अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, तो आप किस प्रकार से जांच करेंगे? किस प्रकार से? मैम ऐसे अगर हमें जांच करनी है तो हमें ऐसी कोई विपत्ति बताएंगे, जैसे कि जैसे बड़े लोग मैम अगर कोई बोले कि मुझे घाटा हो गया है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें और हो सकता है कि मैं आपको पैसे अभी ना दे सकूं, बहुत दिन तक ना दे सकूं। और अगर कोई आपका सच्चा मित्र होगा तो खुद भी अगर उतना उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो खुद जुटाने की कोशिश करेगा आपके लिए। लेकिन जो मित्र आपके अच्छे समय में साथ देंगे तो वो क्या करेंगे, वो कुछ बना के बहाने बना के चले वो आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चे मित्र होंगे वो आपको वो मदद उस जरूर वक्त करेंगे। आपकी गरीबी होंगे तब पर वो मदद करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, तो इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो सभी हमारे साथ होते हैं, है ना। जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरीत, बहुत ही तरीके से कई तरीके के लोग हमारे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब विपत्ति कोई संकट हो उस वक्त वही मित्र सच्चा होता है, खरा उतरता है ना, जो संकट के समय विपत्ति के समय हमारा साथ दे, है ना। तो इस दोहे से हमें यही पता चलता है कि हमें सच्चे मित्र की पहचान कैसे करनी चाहिए, हमें होनी चाहिए और हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए, ठीक है। हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। अगला है जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, है ना। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहमन मछली नीर को तौ न छाड़त छो, है ना। तो इसमें रहीम दास जी ने कहा है कि जाल परे, जब जल में यानी किसी भी तालाब में या नदी में जब हम मछली पकड़ते हैं तो जाल डालते हैं, है ना। तो जब जाल डालते हैं तो उस वक्त जाल से जल बह जाता है और मछली पकड़ी जाती है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है ना जाल डालने पे। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि मीनन का, मछली का मोह त्याग कर जल क्या होता है, निकल जाता है। जाल से जल निकल जाता है मछली का मोह त्याग कर, ठीक है। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि मछली नीर को, जो मछली है, नीर अर्थात पानी को तब न छाड़ती छोड़, पानी को तब भी उसका जो मछली है उसके मन से पानी का मोह तब भी नहीं जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मछली मर जाती है। हम इसमें मैम रहीमन दास जी हैं, वो दोहे में ये बताना चाहते हैं कि किसी से प्रेम करो तो मछली की तरह करो, जल की तरह ना करो। किसी से प्रेम करो तो मछली की तरह नहीं, मछली की तरह करो, हाँ। जल की तरह नहीं, हाँ। क्योंकि मछली आपके उसके त्याग दिया जल ने उसे, तो उसके लिए वो जब वो निकल आती है तो छटपटाती रहती है, लेकिन उसी में वो मर जाती है। तो इसमें नहीं, ये आपने जो बताया वो अलग अलग अर्थ बताता है। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रेम है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसमें जो प्रेम है जल का मछली के प्रति नहीं है,
जल का मछली के प्रति नहीं है, मछली का जल के प्रति है। जब मछली अगर निकल रही है, जल से निकल रही है, तो जल को भी साथ देना चाहिए मछली का। जल तो हट जाता है ना, मछली का साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली जल के बिना नहीं रह पाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि आप प्रेम एक तरफा ना करें, है ना, कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, जैसे मछली ने जल से किया है, तो उसके बगैर नहीं जी सकती वो। यही है ना इसमें कि मछली के बिना मछली जल के बिना नहीं जी सकती। तो वैसा आपको भी नहीं करना है। आपको किसी के प्रति इतना प्रेम नहीं करना है कि उसके बिना आप जी ना पाए, ऐसा इसमें दिया है, ठीक है। तो वैसा आपको अपनी जीवन में भी उतारना है कि आपको मछली की तरह नहीं जीना है, मछली की तरह किसी से प्रेम नहीं करना है। कि पानी की तरह पानी है कि उसका किसी से मोह नहीं है। पानी बिल्कुल क्या है, कठोर दिल नहीं है। पानी की तरह प्रेम भी नहीं होना चाहिए और मछली की तरह भी नहीं होना चाहिए। ये मोह है, मोह माया। आप लोगों ने कबीरदास की बहुत सारी पढ़ी होगी कि ये सब मोह माया है ना। किसका पढ़ते हो? अच्छा, बाकी सब मोह माया। तो वही यहाँ पे जाल परे जल जात पे, जाल के पड़ने से जल क्या है, बह जाता है ना। तज बिनन का मोह, मछलियों का मोह त्याग करके जल क्या हो जाता है, बह जाता है। लेकिन वही मछली है जो जल का मोह त्याग नहीं पाती है और उसे अपना जान देना पड़ता है ना, वो अपने जान से हाथ धो बैठती है मछली। तो इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है कि हमें इतना किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, है ना, कि उसके बिना इंसान अपने आप को संभाल ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा रहीम का दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। ये तो सबको याद होगा, होगा, है ना। हाँ, तो तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान, है ना। तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर जो है, जो वृक्ष है, वो अपना फल नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, सरवर अपना पानी नहीं पीता है। कहीं रहीमदास जी का कहना यही है कि पर काज हित, दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सचहि सुजान। जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति का क्या करते हैं, संचय करते, इकट्ठा करते हैं, ना कि अपने लिए, है ना। जिस प्रकार फल और तालाब, सरवर तालाब हो गया, तालाब नदी जो भी समझ लो, है ना, पानी का जो भी स्रोत है, ठीक है, वो तो वृक्ष और सरोवर जिस प्रकार से ये अपने संपत्ति का खुद स्वयं प्रयोग नहीं करते हैं, वो दूसरों के हित के लिए करते हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को भी करना चाहिए क्या, जो संपत्ति संचय करते हैं वो दूसरों के पर काज हित, दूसरों के हित के लिए करना चाहिए, ठीक है। सच ही मतलब कि संचय करना, इकट्ठा करना, संपत्ति को इकट्ठा करना, है ना। तो इन तीनों का आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, तो अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, कॉपी में अपने सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में ये दोहे लिखेंगे, उसके बाद से प्रसंग लिखेंगे। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बच्चे सारे आप लोगों को समझ में आया जो मैंने पढ़ाया अभी? रहीमदास के 3 दोहे मैंने पढ़ाए, समझ में आया? ठीक है, तो आप लोगों को अपनी कॉपी में क्या करना है, रहीमदास के दोहे पहला दोहा लिखना है ना। पहला दोहा लिखने के बाद से आप लोग वहाँ पे नीचे लिखेंगे प्रसंग और फिर उसकी व्याख्या। व्याख्या मतलब अर्थ।
पहले आप लोग लिखेंगे कठिन शब्दार्थ। पहले दोहे में जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको समझना है। दो तो पहले के लिखवाए थे ना, तो पहले वाले का लिखवाया था आपने कभी साथ। यस मैम। बट आपने इस क्लास के लिए लिखे हैं ना बच्चे, तो मैम बस इतना ही है। पहले दोहे का इतना ही है, फिर सेकंड दोहे का करना है, पांचवें दोहे का करना है। मैम हाँ ठीक है। मैम देखिए मैं ऐड कर दी क्लास का पढ़ लिया मेरा बच्चे वाला मेरे क्लास में नहीं था मेरे तो बच्चे वाला मजा नहीं ऐसे करना है हमने तो ऐसे करना है, ठीक है। प्रश्न हो गया, इसकी व्याख्या करनी है आपको। इसका अर्थ वो आपको यहाँ पे व्याख्या लिखके इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ आप लोग लिखेंगे। कठिन शब्द पहले दोहे में कठिन शब्द क्या क्या हैं वो लिख लें पहले, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। कहीं का अर्थ होता है कहना, फटाफट अपनी कॉपी में लिखो आप लोग। धन दौलत थर्ड है। जिन्होंने लिख लिया है वो अपनी व्याख्या लिखेंगे उसके नीचे, अपनी रफ कॉपी में व्याख्या लिखेंगे। जो अभी मैंने पढ़ाया है, अर्थ बताया है, वो व्याख्या करेंगे, ठीक है। कोई और नहीं करेगा। मैम ठीक है देखिए मैम ये बाकी मैंने मैम कल ही लिख लिया मतलब कि मैम उसने भेजा नहीं अर्थ लिखा है यस मैम अर्थ है हाँ ठीक है, ये ठीक है। इसमें आगे लिखिए कि इस मैम लिखा है मैम दोहे में इस दोहे में इसके मतलब की परिभाषा दी गई हाँ। मैम उसने मुझे ऐसे भेजा मैम ऐसे मैम लिखा इसके नीचे कठिन शब्द लिख लिया है। हाँ ठीक है, तो अब इसके नीचे प्रसंग लिखना है, तो पेंसिल से क्यों लिख रहे हो? ओके थर्ड, तीसरा है, तीसरा शब्द सगे। सगे का अर्थ होता है अपने। चौथा है बनत। बनत का अर्थ होता है बनते हैं। अच्छा, इसमें जो भाषा यूज की गई है ना, वो उनकी अपनी भाषा थी, रहीमदास की, है ना। हाँ, उनकी मातृभाषा थी। मातृभाषा हम उसे हिंदी में उसका अर्थ समझते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बनत बोला, बनत का अर्थ होता है बनते हैं, है ना। बिहार नहीं पता। अच्छा, अगला है रीत। कीप साइलेंट। ढंग। विपत्ति। विपत्ति का अर्थ होगा संकट। मुझे विपत्ति का कसौटी याद हो गया तब से कसौटी। ऑनलाइन क्लास आप लोग लिख रहे हैं भविष्य। कसौटी जे कसे। कसौटी जे कसे, इसका अर्थ क्या होगा? जो साथ देता है।
जो साथ देता है जो- और मैं कॉलम में जो खड़ा उतरता है। जो साथ देता है कब? विपत्ति के समय, संकट के समय। संकट के समय जैसा देता है या खड़ा उतरता है। मुहावरा खड़ा उतरना। खड़ा उतरना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? साथ देना। यानी कि हमने अगर किसी की परीक्षा ली तो वो उस परीक्षा में पास हो गया यानी खड़ा उतर गया। ठीक है? खरा उतरना का ऐसे भी होगा कि 100% शुद्ध होना। ये भी होगा। सोना आप लोगों ने देखा होगा। पतंजलि खाली में क्या कहते हैं, ये 100 पैरामीटर्स में खरा उतरा है। हाँ। लेकिन उतरा तो कभी नहीं है, वो बैठे रहता है हमेशा। तो वो खरा उतरने का अर्थ आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक है? अगला शब्द है तेई। तेई का अर्थ है वे ही। ठीक है? नवा शब्द है सांचे। सांचे का अर्थ होता है सच्चा। बातें नहीं करो। सच्चा और सांचे यानी सच्चा या फिर सच्चे मान लो। मैं फिर मित्र मित्र है मीत है मीत। सांचे मतलब सच्चे। और लास्ट है इस दोहे का मीत। मीत यानी मित्र या दोस्त, सखा बंधु। सखा बंधु, है ना? हाँ बिल्कुल। ये ऑनलाइन क्लास के लिए जिनका नहीं हुआ था, ठीक है? आप लोग फटाफट उतारो इसको, फिर हम आगे प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग होता है इस दोहे के बारे में बताना कि ये किस पार्ट से, किस बुक से। मैम आप मछली वाला बता दीजिए। हाँ, आप मछली वाला बता दीजिए। मछली वाला बताओ। आप बस बोल दीजिए मैम, आप बस बोल दीजिए। अब लिखने का है वो तो सब खुद लाएंगे। हाँ, आप लोगों का कंप्लीट हो गया ऑनलाइन क्लास। ओके, तो आगे बढ़ते हैं प्रसंग। प्रसंग का आप लोग दूसरा व्याख्या लिख लिया आपने? आप लोगों ने व्याख्या लिख लिया? ठीक है, तो दूसरा रहीम का दूसरा दोहा लिखो आप लोग। अब आप लोग लिखो प्रसंग। जब आप लोगों को ये दिया जाए कि आप लोग इस दोहे की व्याख्या करें, तो आप लोगों को ये प्रसंग के साथ व्याख्या करना है। ठीक है? दोहा आप लोगों को लिखा हुआ, एग्जाम में अगर दोहा दिया जाता है कि आप इस दोहे की व्याख्या दोहा लिख के व्याख्या नहीं करना, आपको दोहा याद भी होना चाहिए, है ना? पहला प्रस्तुत, पद्यांश, मतलब पद्य का अंश। और पद्य आप लोगों को पता है, गद्य पद्य आप लोगों ने पढ़ा है। पद्य मतलब क्या है? हाँ, कहानी, उपन्यास, निबंध, एकांकी, नाटक, ये सारे गद्य विधा की क्या है? भाग हैं। ठीक है? पद्य में कविता, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, ये सारे पद्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य में क्या होता है? लय होती है, तुकबंदी होती है ना? गायन पर होता है, रिदम्स होते हैं। हाँ, पाठ्य पुस्तक
हाँ ठीक है, आपको ये कॉमा में लिखना है वसंत भाग 2 के इम्पोर्टेंट दिखाना है। पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। पाठ 11 जिसका रहीम के दोहे से लिया गया है। जिसका शीर्षक रहीम के दोहे। रहीम के दोहे। अब इसे आप लोग कॉमा में लिखेंगे, रहीम के दोहे से लिया गया है। से लिया गया है। आप लोग दूसरा पोएम लिखेंगे, दूसरी ये जो दूसरा दोहा है ना, इसको लिखने के बाद से आप लोग इसका प्रसंग लिखेंगे। इसमें आप लोगों ने कठिन शब्द के लिए या तो जगह छोड़ दो या फिर कठिन शब्द लिख लो, उसके अर्थ में बता देंगे। ये फर्स्ट वाला है। दीजिएगा हम लोग लिख लेंगे। हाँ वर्ड में फोटो दे दीजिएगा हम लोग लिख लेंगे। क्या मैम आप फोटो भेज दीजिएगा। मैम आप फोटो भेज दीजिएगा हम लोग लिख लेंगे। क्यों? घर पे। कठिन शब्द खुद देखो ना, कौन कौन से कठिन शब्द हैं। आप खुद देख लो उसमें जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। हम दो तीन ठीक है, इस ठीक है, अब इसकी व्याख्या आप लोग लिखेंगे जो मैंने बताया है। व्याख्या रहीम कहते हैं कि रहीम दास जी कहते हैं जब हमारे पास या जब धन दौलत साथ होता है तो तब क्या होता है, बहुत से लोग हमारे मित्र होते हैं, संबंधी बनते हैं, है ना, और हमारे हितैषी बने रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति संकट सच्चा मित्र वही है जो संकट की विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है या उस वक्त विपत्ति के समय हमारा साथ देता है। मैम जो व्यक्ति संकट के साथ समय सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। हाँ बिल्कुल, तो आप लोगों को यही लिखना है। लिख लिया आप सबने, या फिर बोर्ड पे लिखूं व्याख्या? लिख दूं? हम आप देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चा है, इसने बोला मैम लिख दीजिए। आगे व्याख्या लिखती हूँ। अब आप लोग ये तो लिख सकते हैं ना, रहीम दास जी कहते हैं। दूसरे कोई का भी लिख दिया व्याख्या। मैम आप बात कर रहे हैं, मैम बच्चों को फिनिशिंग कर दें। रहीम दास जी कहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये लिखना है, कहते हैं बातें नहीं, जब धन दौलत हमारे पास होता है तब बहुत से मित्र या हितैषी
बनते हैं। लेकिन या परंतु आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन सच्चा मित्र, सच्चा मित्र मैं जैसे बोली वैसे लिखो आप लोग फटाफट। वही होता है हैंड राइटिंग तो समझ में आ रही ना आप लोगों को? ठीक ही डाले ना, ये अच्छी भी नहीं है। जो हाँ, मित्र वही होता है जो विपत्ति या संकट के समय हमारा साथ दे। ठीक है, साथ दे। तब बहुत से मित्र या हितैषी बनते हैं। उस वक्त बहुत से मित्र या हितैषी बनते हैं जब हमारे पास फटाफट लिखो, कोई आवाज नहीं करेगा। लिख लिया आपने? मैम लिख लिया। मैम मेरा क्वेश्चन कॉपी भी नहीं आपके पास? मैम और आप क्या कर रहे हो? मेरा सेकंड और थर्ड है। आप क्या कर रहे हो? आप लिखो फटाफट, कॉपी में डालो, किसी भी कॉपी में पीछे लिख लो। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। मैम दूसरे का प्रश्न ये दे सकते हैं मैम कि मैं प्रश्न पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक का वजन ये था। सब लिख लिया? यस मैम। मैम दूसरा लिख रहा मैम सही और प्रसन्न कौन लिखेगा? प्रसन्न आपके लिखो। हाँ ठीक है। मैम मैम ये क्या है? मैम दूसरे का प्रश्न लिख लिया मैम। बहुत समझ है नहीं। ब में छटाओ की मात्रा द बहुत बुक में आपके दिया है बहुत कैसे लिखना है।